क्विक स्टडीज। दोस्तों आज हम कंप्यूटर का अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अगला टॉपिक कंप्यूटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये आपकी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। दोस्तों अगला टॉपिक कौन सा है कंप्यूटर का? वो है मेमोरीज। कौन सा है? मेमोरीज। ठीक है, यानी कंप्यूटर की मेमोरी। अब दोस्तों कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में आपने कई जगह पढ़ा होगा। अक्सर आपने किताबों में केवल इतना ही पढ़ा होगा कि भाई एक रैम होती है, एक रोम होती है, हार्ड डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क होती है। इन सब के बारे में आपने इनकी डेफिनेशन पढ़ ली होंगी, भाई ठीक है इनका पूरा नाम क्या होता है, ये सब आपने देखा होगा। लेकिन एक्चुअल में आपको इनका यूज नहीं पता कि कंप्यूटर इनको किस तरह से यूज करता है, कौन सी चीज कब काम आती है, ये आपको अब तक नहीं पता। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ किताबों से रट्टा मारा है। आज मैं आपको समझाऊंगा कि मेमोरीज का इस्तेमाल कंप्यूटर किस तरह करता है, और मैं दावा करता हूं कि अगर ये वीडियो आपने पूरा देखा तो कंप्यूटर मेमोरीज का टॉपिक आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको आपके घर का। आपके घर में मान लीजिए दोस्तों की एक फ्रिज है। क्या है? एक फ्रिज है, और इस फ्रिज के अंदर आपने बहुत सारी सब्जियां और फल फ्रूट रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं? सब्जियां और फल फ्रूट रखे हुए हैं। ये मैंने सब्जियां और फल फ्रूट इसके अंदर रखे हुए। किस में रखे हुए हैं? फ्रिज में रखे हुए हैं। अब आपके पास एक टेबल है, ये आपकी टेबल है। ठीक है, और इस टेबल के ऊपर आप क्या करेंगे? यहां से सब्जी उठाएंगे और इस टेबल पे लाएंगे और यहां पे लाके सब्जी को काटेंगे। ठीक है, इस टेबल के साइड में एक छोटा सा ड्रॉवर है, यानी बॉक्स सा बना हुआ है, और उस बॉक्स के अंदर ये छोटा सा बॉक्स है। ठीक है, अब हर बार आप कितनी सब्जी काट लेती हैं? मान ले कि आपने यहां से 5 एप्पल उठाए। कितने उठाए? 5 एप्पल उठा लिए। अब आपने 5 एप्पल एक साथ उठाए, लेकिन आपने 3 ही काम में लिए, 3 काट लिया आपने। तो यहां पे आप 3 लिख देंगे और बाकी बंद कर देंगे, वापस 2 अंदर चले गए। अगली बार जैसे ही आप वो एप्पल वाला कटोरा उठा के लेके आएंगे, तो आपको यहाँ पे जैसे ही आप 5 एप्पल वाला कटोरा लेके आए, तो यहां से आपको क्या पता चला कि आपने 3 एप्पल तो पहले काट लिए थे। तो ये आपका क्या है? कैश मेमोरी। ठीक है, क्या है? कैश मेमोरी। आपने कैश वर्ड बहुत जगह सुना होगा। ठीक है, आपने कंप्यूटर मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी में 3 ही नाम सुने होंगे, या तो रोम या रैम या फिर कैश। तो कैश मेमोरी क्या काम करती है कि आपने आखिरी बार प्रोग्राम में कहां छोड़ा था उसका ध्यान रखता है कैश। ठीक है, तो कैश आपको समझ में आ गया। अब ये जो टेबल है, ये टेबल जिसके ऊपर आप सारी फल सब्जियां काट रहे हैं, ये क्या है? आपकी रैम। क्या है? रैम। रैम का पूरा नाम होता है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मतलब जो आप कभी कभी इस्तेमाल करते हैं। रैंडम एक्सेस मतलब कि जिस टाइम इस्तेमाल करना है उस टाइम किया, उसके बाद हटा दिया। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? वोलेटाइल। वोलेटाइल क्या होता है दोस्तों? वोलेटाइल वो चीज होती है जिसको थोड़ी देर आप के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद वो उड़ जाती है। जैसे पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, इनको क्या बोलते हैं? वोलेटाइल। आप पेट्रोल को खुले में छोड़ दीजिए हवा में, वो क्या होगा? पेट्रोल उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इवेपोरेट हो जाता है। वो क्या है? वोलेटाइल है। ठीक है, तो वैसे ही आपका जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रैम जो है, वो आपकी वोलेटाइल मेमोरी है। यानी कि जितनी देर आप सब्जियां काट रहे हैं उतनी देर इस टेबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके बाद जब आपने कंप्यूटर बंद किया, यानी आपका काम हो गया, तो आपने क्या किया? ये टेबल खाली कर दी। ये टेबल क्या कर दी? फिर से खाली कर दी। आपने एक बार सेव काटे, मान लीजिए ये सेव जो है, ये क्या है? आपकी ये एप्लीकेशन है। ये जो जितनी भी सब्जियां रखी है, ये आपकी क्या है? कंप्यूटर की एप्लीकेशन है। ठीक है, आपने किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करते ही वो कहां आ गई? वो एप्लीकेशन रैम में आ गई। रैम में आपने उसको इस्तेमाल किया, जितना इस्तेमाल किया वो यहाँ पे कैश मेमोरी में सेव हो गया कि आपने आखिरी बार प्रोग्राम में ये काम किया था। वो कैश मेमोरी ने सेव कर लिया। वो एप्लीकेशन आपने क्लोज की, वो एप्लीकेशन कहां चली गई? वापस इसमें चली गई। तो ये फ्रिज हमारा क्या है? ये फ्रिज हमारा स्टोरेज है। ठीक है, अब दोस्तों ये जो टेबल है, इसके बगल में यहां पे कुछ किताबें रखी हुई हैं। क्या रखी हुई हैं? यहां पे कुछ किताबें रखी हुई हैं। उन किताबों के अंदर
उन किताबों के अंदर निर्देश दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? निर्देश, यानी कि इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि ये सब्जियां कैसे काटनी है, कि भाई आप सेब काटोगे तो ऐसे काटोगे, ठीक है, आप अगर कोई और सब्जी काट रहे हो, कोई और फ्रूट काट रहे हो, पपीता काटोगे तो ऐसे काटोगे, केले को छीलना है तो केले को ऐसे छीलोगे। तो इसमें क्या दिए हुए हैं? इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन कौन से इंस्ट्रक्शन होते हैं? बायोस। आपने एक शब्द सुना होगा, बायोस, ठीक है। ये बेसिक इनपुट आउटपुट आपके इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। मतलब कोई भी काम, कोई बेसिक काम कंप्यूटर का कैसे करना है वो किसमें स्टोर होता है? बायोस में स्टोर होता है। वो बायोस उनको बोलते हैं, ठीक है। यानी कि आपका कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होगा, आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन कैसे खुलेगी, पहली स्क्रीन पे आपको क्या दिखाई देगा, आपका मोबाइल कैसे ओपन होगा, रीस्टार्ट मोबाइल कैसे होगा, वो सब किस में होते हैं? बायोस में स्टोर होते हैं। और ये इंस्ट्रक्शन किस चीज में सेव होते हैं? रोम में। इसी को रोम बोलते हैं। रोम और कुछ नहीं है, आपके स्मार्टफोन या कंप्यूटर की बात करें तो उसके अंदर एक रखी हुई एक तरह से किताब है। उस किताब के अंदर पहले से कुछ निर्देश क्या कौन बनाती है? मैन्युफैक्चरर, यानी जिसने उस कंप्यूटर को या मोबाइल को बनाया है उसने उसके अंदर कुछ निर्देश डाले हुए हैं पहले से, और वो निर्देश किस में सेव है? रोम में। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। तो आपको एग्जांपल बिल्कुल सही मिल गया होगा। ये किताब है, इस किताब में मैं ना तो कुछ और लिख सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं? केवल किताब खोल के पढ़ सकता हूं। तो क्या है? रीड ओनली, मतलब मैं केवल पढ़ सकता हूं, किताब में और कुछ नहीं लिख सकता अपनी तरफ से। कंपनी ने जो इंस्ट्रक्शन इसके अंदर डाल के दिए हैं वो इंस्ट्रक्शन मैं केवल पढ़ सकता हूं, उसी के हिसाब से मुझे काम करना है। तो ये क्या है? आपकी रोम। ये क्या है? आपकी कैश। और ये क्या है? ये आपकी रैम है, ठीक है, रैम। अब दोस्तों आप जो है, ये टेबल है दोस्तों आपकी, मान लीजिए। अब इस टेबल के ऊपर मैंने मान लीजिए सेब भी रख दिए, मैंने फिर लाके केले भी रख दिए, ठीक है, मैंने 4-5 आइटम रख दिए। अब मेरी टेबल का साइज तो फिक्स है, ठीक है। अब मेरी टेबल का साइज फिक्स है तो मैं इसके ऊपर बहुत सारी सब्जियां रख दूंगा, तो वो सब्जियां क्या होंगी? टेबल से नीचे गिरने लगेंगी। तो टेबल से नीचे गिरने का मतलब क्या है? अगर आपके कंप्यूटर की रैम छोटी है, अगर आपके कंप्यूटर या फिर मोबाइल की रैम छोटी है और आपने एक साथ बहुत सारी एप्लीकेशन खोल दी, तो आपका ये जो रैम है यानी कि टेबल है, ये छोटी होने के कारण आपका पूरा सिस्टम क्या होगा? हैंग होगा। आप किसी पुराने मोबाइल के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन खोल दो एक साथ में, तो आपका क्या होगा? मोबाइल हैंग होने लग जाता है। हैंग होने का मतलब है कि वो आपकी जो रैम है वो संभाल नहीं पा रही चीजों को। आप नई एप्लीकेशन खोलते हो, पुरानी वाली हैंग हो जाती है, बंद हो जाती है पीछे बैकग्राउंड में। तो वो क्या है? आपकी रैम छोटी है। अब मान लीजिए मैं रैम बढ़ा देता हूं। अब मान लीजिए मैंने रैम बड़ी कर दी, पहले 2 GB रैम थी, अब मैंने 16 GB रैम कर दी। तो क्या करूंगा? अब मैं चाहिए सारी सब्जियां उठा के यहां रख दूं। जब मैं इनको काम में ले रहा हूं तो क्या कर रहा हूं? सारी सब्जियां उठा के इस पे पटक रहा हूं और मेरी एक भी सब्जी बाहर नहीं गिर रही। इसका मतलब मैं सारी एप्लीकेशन को एक साथ यूज कर रहा हूं। यानी क्या कर रहा हूं मैं? मल्टीटास्किंग। क्या कर रहा हूं? मल्टीटास्किंग। एक साथ बहुत सारे काम कर रहा हूं। तो मल्टीटास्किंग करने के लिए आपके कंप्यूटर की क्या होनी चाहिए? रैम अच्छी होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो रैम क्या काम आती है? किसी भी एप्लीकेशन को जिस समय हम यूज कर रहे हैं उस समय वो रैम किस चीज में काम करती है? किस चीज पे चलती है? रैम में चलती है। वो जो एप्लीकेशन है वो किस चीज पे चलती है? रैम में चलती है, ठीक है। तो आपके कंप्यूटर या स्मार्टफोन की जितनी बड़ी रैम होगी उतनी ही एप्लीकेशन आप एक साथ चला पाएंगे। अब बात करते हैं स्टोरेज की। अब मान लीजिए दोस्तों कि मैंने इसमें 10 किलो आ सकती है मेरी। कितने फल फ्रूट आ सकते हैं? 10 kg फ्रूट आ सकते हैं। अब मेरे को तो चाहिए 20 kg। अब 20 kg किएंगे तो क्या होगा? एक और स्टोरेज डालनी पड़ेगी। तो जितनी ज्यादा आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी होगी, मान लीजिए ये छोटा फ्रिज है, मैंने बड़ा फ्रिज खरीद लिया घर में बड़ा फ्रिज खरीद लिया तो 30 kg की, ठीक है, 30 kg वाला फ्रिज खरीद लिया मैंने, या फिर मैंने एक और फ्रिज लाके रख दिया। तो वो क्या है? आपकी स्टोरेज। जितनी ज्यादा स्टोरेज होगी आप उतना ही डेटा, ठीक है, उतना ही डेटा क्या करेंगे? स्टोर कर सकेंगे। ये आपकी परमानेंट मेमोरी है। टेबल तो आपको थोड़ी देर के लिए तो चाहिए टेबल। तो मतलब आपकी रैम जो है वो रैम आपकी अगर 4 GB से 64 GB के आसपास है
तो आपका काम चल रहा है, बिंदास चल रहा है। 64 जीबी तक के जो 64 जीबी के जो आपके कंप्यूटर होते हैं वो बहुत पावरफुल कंप्यूटर होते हैं, मतलब घर के यूज के लिए। आप छोटा मोटा ऑफिस का काम, वीडियो एडिटिंग वगैरह सब कर सकते हैं 64 जीबी की रैम वाले कंप्यूटर में। तो रैम तो आपकी इतनी सी चाहिए आपको, ठीक है, 64 जीबी। लेकिन स्टोरेज क्या है? स्टोरेज तो आपको नॉर्मली 500 जीबी तो मिनिमम, जो कि बहुत पुराने कंप्यूटर्स में आती थी, 500 जीबी से लेके आपकी नॉर्मली आपके 8 टेराबाइट तक आपको, जो लोग वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं उनके कंप्यूटर में आपको 8 टेराबाइट का मतलब जानते हैं लगभग 8000 जीबी, ठीक है, 8000 जीबी के आसपास की स्टोरेज मिल जाएगी आपको। इसका मतलब आपकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इसमें आप परमानेंट डेटा स्टोर करते हैं। तो रैम समझ में आ गई, रोम समझ में आ गई, स्टोरेज समझ में आ गई। अब दोस्तों एक चीज मैं आपको बताता हूं कि रोम और स्टोरेज में कंफ्यूज मत हो जाना। इसके अंदर आपकी एप्लीकेशन रखी हुई है या इसके अंदर आपका डेटा रखा हुआ है, वो आप जब चाहे बदल सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, नई एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। रोम जो है ना, रोम के अंदर निर्देश हैं कंप्यूटर के, जो कि कंप्यूटर बनाने वाले ने डाले हैं। इनको आप ना तो बदल सकते हो, ना इनको छेड़छाड़ कर सकते हो। ये क्या है? पहले से बायोस इसमें लगे हुए हैं। बायोस इंस्ट्रक्शन जो है वो किस में होते हैं? रोम में होते हैं। और रोम क्या होता है? एक तरह का सेमीकंडक्टर होता है। मैंने आपको सेमीकंडक्टर पढ़ाए थे। ये सेमीकंडक्टर एक तरह की चिप जैसी होती है जो मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती है, ठीक है। और अब ये जो सारा काम कर रहा था, अब मान लीजिए ये सब्जी, मैंने कहा आपको सब्जी, फल फ्रूट जो भी काट रहे हो, अब ये काट कौन रहा था? मैं काट रहा था या आप काट रहे थे अपने घर में? तो भाई आप कौन हुए? आप हो गए सीपीयू। क्या हो गए? सीपीयू। जितने भी ये सारे काम करता है, ये कौन करता है? सीपीयू कर रहा है। तो काम करने वाला कौन है? प्रोसेसर। सीपीयू को बोलते हैं प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी कि आपका जो प्रोसेसर है वो सारे काम करता है, एप्लीकेशन लाता है, रैम में रखता है, रैम में उसको काम में लेता है। जैसे ही आपका कंप्यूटर बंद हुआ यानी शट डाउन किया, तो ये रैम से सारी चीजें हटा देता है और वापस किस में रख देता है? स्टोरेज में रख सकता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया? रीड ओनली जो मेमोरी है उसके अंदर पहले से इंस्ट्रक्शन फिक्स हैं, तो इसका तो आपको ज्यादा कोई लेना देना आपका है ही नहीं, वो तो कंप्यूटर बनाने वाले ने डाल के भेजे हैं। आपकी रैम जितनी ज्यादा होगी आप उतना ही ज्यादा एप्लीकेशन को एक साथ खोल पाएंगे, ठीक है। और आपकी स्टोरेज जितनी ज्यादा होगी उतना ही डेटा आप ज्यादा स्टोर कर पाएंगे। समझ में आ गया टॉपिक? अब इनको अब ये तो थी आपको घरेलू भाषा में समझाने का तरीका कि भाई कौन सी चीज क्या काम आती है। कैश आपको समझ में आ गया? कैश आपका ध्यान रखना है कि आखिरी बार आपने क्या काम किया था वो कहां सेव होता है? कैश में सेव होता है, कैश मेमोरी, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, अब इनको किताबी भाषा में समझते हैं हम, ठीक है। किताबी भाषा में समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम इसका एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फ्लो चार्ट, ठीक है। अब देखिए फ्लो चार्ट बनाते हैं। मेमोरी दोस्तों दो प्रकार की होती है। एक तो होती है प्राइमरी को बोलते हैं मेन मेमोरी, ठीक है। क्या हो गई आपकी? मेन मेमोरी। या फिर दोस्तों कहूं सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। ये क्या होगी? आपकी पहली टाइप की मेमोरी। दूसरी टाइप की दोस्तों मेमोरी होती है ऑक्सिलियरी मेमोरी, ठीक है। या फिर इसको बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी, या फिर इसका तीसरा नाम वो है बैकअप मेमोरी, ठीक है। तो मेनली आपकी दो टाइप की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक ऑक्सिलरी मेमोरी, ठीक है। अब इनके भी और टाइप होते हैं। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो तीन प्रकार की होती है। एक होती है रोम मैंने आपको बताया, आपके कंप्यूटर की किताब जो मैन्युफैक्चरर ने पहले से डाल के भेजी है, उस किताब के हिसाब से आपका कंप्यूटर चलता है, तो ये होगी रोम। उसके बाद मैंने आपको बताया कैश मेमोरी क्या होती है? आपने आखिरी बार प्रोग्राम खोला था, उसमें क्या क्या काम किया था उसको स्टोर कर देता है कि भाई आपने पिछली बार पांच जो फल फ्रूट लाए थे उसमें से आपने 3 काट लिए थे, 2 बच गए, तो इसका ध्यान कौन रखता है? कैश रखता है। और तीसरी आपकी रैम यानी कि वो टेबल जिसपे आप सारी सब्जियां काट रहे हो, ठीक है।
तो रैम जितनी बड़ी होगी उतना बढ़िया आपका कंप्यूटर काम करेगा। अब दोस्तों देखो, रोम जो होती है दोस्तों, जो कि मैन्युफैक्चरर ने डाल के भेजी है, वो 3 तरह की होती है। एक होती है पी रोम। क्या है पी रोम? पी रोम का मतलब है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रोम का मतलब मैंने आपको फुल फॉर्म पहले लिखवा दी थी, रीड ओनली मेमोरी, तो मैं केवल रोम लिखूंगा और पहले वाले अक्षर का मैं पूरा नाम लिखूंगा ताकि हमारा टाइम बच जाए। ठीक है, दूसरी होती है ईपीरोम। क्या है ईपीरोम? ईपीरोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। क्या होती है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इरेजेबल का मतलब क्या होता है? इरेज करना। आप पेंसिल को लिख देते हैं पेंसिल से, तो उसको मिटाते किस चीज से? इरेजर से। तो इरेज का मतलब होता है किसी चीज को मिटाना। तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम यानी ऐसी रोम जिसको हम इरेज कर सकें, जिसको मिटा सकें। तो ये जो है मैंने आपको बताया था, रोम क्या होती है? एक किताब होती है एक तरह की, यानी पहले से जो मैन्युफैक्चरर डाली, अब उसको हम इरेज कर सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में ईपीरोम है तो आप उसको इरेज कर सकते हैं। और इरेज किस चीज से करेंगे ईपीरोम को? अल्ट्रावायलेट से। किससे करेंगे? अल्ट्रावायलेट लाइट से। किससे? यूवी। आपने यूवी रेज तो पढ़ा होगा। यूवी रेज अगर इस सेमीकंडक्टर पे डालेंगे, मैंने क्या बताया, रोम क्या है? एक तरह का सेमीकंडक्टर, एक चिप है। उस चिप के ऊपर जैसे ही आप अल्ट्रावायलेट लाइट डालेंगे तो पहले वाला डाटा साफ हो जाएगा। साफ हो गया पहले वाला, तो उसमें नए इंस्ट्रक्शन डाल दो, नई किताब लिख दो। ठीक है, तो ईपीरोम क्या करती है? इरेज हो सकती है। अब एक दोस्तों एक और तीसरे टाइप की आती है, वो है ईईपीरोम। क्या है? ईईपीरोम। ठीक है, ईईपीरोम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, यानी कि वो रोम जिसको आप इरेज कर सकते हैं। किसके थ्रू? इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू। इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू कैसे इरेज करेंगे? इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक पल्स डाली जाती है। क्या डाली जाती है? पल्स, यानी इलेक्ट्रिक तरंगे डाली जाती हैं। इलेक्ट्रिक तरंगे जैसे इसके ऊपर डालेंगे तो क्या होगा? डाटा इरेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? ईईपीरोम, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, जिसको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इरेज कर पाए। ठीक है, तो आपको तीनों तरह की रोम समझ में आ गई क्या अच्छे से? एक होती है पी रोम, प्रोग्रामेबल रोम, इसके अंदर आप कुछ नहीं कर सकते। ये प्रोग्रामेबल रोम मतलब मैन्युफैक्चरर ने डाल के भेज दी तो इसको आप कुछ नहीं कर सकते। फिर आई ईपीरोम। ईपीरोम को आप इरेज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या चाहिएगा? अल्ट्रावायलेट लाइट चाहिएगी। फिर आती है ईईपीरोम, जो कि सबसे लेटेस्ट है। ईईपीरोम को क्या कर सकते हो आप? इलेक्ट्रॉनिक पल्स से इरेज कर सकते हो। समझ में आ गई तीनों? तो ये थी हमारी रोम। ठीक है, अब दोस्तों रोम के बाद कैश मेमोरी मैंने आपको पढ़ा दी। ठीक है, कैश मेमोरी आपको मैंने पढ़ा दी। क्या होती है कि आपका आखिरी बार जो आपने काम किया था वो याद रखता है कैश मेमोरी। रैम मैंने आपको बता दी। रैम क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि आप जिस टाइम जिस एप्लीकेशन को खोल रखा है उस एप्लीकेशन को कौन चलाता है? रैम चलाता है। अगर रैम आपकी ज्यादा होगी तो आप एक साथ बहुत सारी एप्लीकेशन खोल पाएंगे। तो प्राइमरी मेमोरी आपको क्लियर हो गई। प्राइमरी मेमोरी को एक चीज और बोलते हैं इंटरनल मेमोरी, यानी कि ये कंप्यूटर के मदरबोर्ड में पहले से लगी हुई आती हैं। ये होता है दोस्तों कंप्यूटर का मदरबोर्ड। कंप्यूटर का सीपीयू अगर आप कभी खोल के देखेंगे ना तो उसके अंदर एक प्लेट जैसी लगी होती है, ग्रीन कलर की सर्किट बोर्ड लगा होता है। उस सर्किट बोर्ड को ही क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड बोलते हैं। इस मदरबोर्ड के ऊपर आपका एक इतना बड़ा चिप लगा होगा, वो क्या है? प्रोसेसर है। वो क्या है? प्रोसेसर है, या फिर शॉर्ट फॉर्म में कहूं तो सीपीयू है। इस सीपीयू के बगल में दो लंबी लंबी स्टिक्स लगी होती हैं। जैसे छोटे मदरबोर्ड हैं उनमें 2 लगी होती हैं, फिर जो बड़े मदरबोर्ड आते हैं उनमें 4 भी लगी होती हैं। या तो लाइन में 4 लगी होंगी या फिर 2 इधर और 2 इधर लगी होंगी। ठीक है, ये आपकी क्या है? ये रैम है। क्या है? रैम है। रैम की स्टिक्स लगी होती हैं। ठीक है, ऐसे
आप इतनी लंबी रैम होती है, मैं उसकी फोटो डाल दूंगा आपके साइड में। तो वो रैम की स्टिक्स आप इसके अंदर लगा देते हैं। यहां पे आपका प्रोसेसर डाल दिया आपने, तो मदरबोर्ड पे हमारी दो चीजें लग चुकी हैं। अब दोस्तों क्या है, छोटे छोटे सेमीकंडक्टर लगे होते हैं, ठीक है। ये सेमीकंडक्टर क्या है, आपके रोम। समझ में आ गया आपको? रैम कुछ इस तरह की होती है, लंबी स्टिक जो आपके मदरबोर्ड में लगी होती है, प्रोसेसर के बिल्कुल बगल में, ठीक है। ये आपकी रैम होगी, ये आपका प्रोसेसर हो गया, और ये आपकी रोम हो गई। समझ में आ गया? मैं इस पूरे मदरबोर्ड की फोटो भी आपको डाल दूंगा, ठीक है। तो आपको प्राइमरी मेमोरी सारी समझ में आ गई। और इनको इंटरनल मेमोरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आपके सारी चीजें किस में लगी होती हैं, मदरबोर्ड में लगी होती हैं। इसके अलावा कुछ भी लगा होगा ना कंप्यूटर में, वो आपका वायर के थ्रू लगा होगा, मदरबोर्ड से वायर जा रहा होगा और वायर के साथ कनेक्ट हो रखा होगा। तो ये इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं वो उनको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल बोलेंगे, मतलब बाहरी चीजें। ये क्या थी, अंदरूनी चीजें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम एक्सटर्नल मेमोरी की। इतना हिस्सा हमारा क्लियर हो गया। अब इसकी बात करें दोस्तों, ऑक्सिलरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, बैकअप मेमोरी। इसके एग्जांपल क्या क्या होते हैं? एक होता है दोस्तों हार्ड डिस्क, HDD। HDD का पूरा मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव। ये आपकी स्टोरेज होती है। जो मैंने फ्रिज बताया था ना आपका, ये वही फ्रिज है। अब दोस्तों ये जो फ्रिज है, ये अब आपका पुराने जमाने का फ्रिज हो गया। ये आपका पुराना घर में जो वर्लपूल वाला फ्रिज होता था ना, ये वो है। अब हम आजकल के बच्चों को क्या चाहिए, सैमसंग वाला फ्रिज चाहिए। तो सैमसंग वाला फ्रिज कौन सा है, HDD। HDD का मतलब क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। HDD सॉलिड डिस्क ड्राइव भी बोलते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव भी बोलते हैं, ठीक है। HDD क्या होता है, HDD आपके रैम का साइज होता है। मान लीजिए ये तो था आपका HDD, ये आपका HDD था। HDD में क्या होता था, एक इतनी बड़ी डिस्क लगी होती थी, और उस डिस्क के ऊपर दो हेड लगे होते थे इस तरह के, ठीक है। एक ऊपर और एक नीचे की तरफ, ठीक है, दोनों तरफ। और ये बीच में क्या घूम रही है, ये कैसेट घूम रही है आपकी, ठीक है। तो इस पूरी कैसेट के ऊपर आपकी पूरी कंप्यूटर की मेमोरी थी। आपने कंप्यूटर में जितना भी डाटा डाला हुआ है, फिल्में विल्में, गाने वाने, सब क्या है, इसमें जमा है। और इसको ये क्या करता था, रीड करता था। आपने पुराने जमाने में एक वो भोंपू जैसा ग्रामोफोन सुना है, जिसमें काले रंग के कैसेट रख देते थे और वो पुराने गाने बजाता रहता था। ये कुछ उसी तरह का है। तो ये क्या है, इतना बड़ा होता है, ठीक है। इसके अंदर एक कैसेट जैसी होती है, और ये क्या करता है, उसको रीड करता रहता है। तो ये तो था आपका HDD। अब HDD से यार इतनी जगह घेरेगा, तो आजकल के लैपटॉप वगैरह में कैसे यूज होगा? आजकल तो छोटी से छोटी चीज चाहिए। तो फिर आपकी क्या आ गई, HDD आ गई। HDD क्या होती है, आपकी इतनी बड़ी रैम की तरह होती है, ठीक है। क्या होती है, रैम की तरह होती है। जैसे आपकी रैम होती है उतनी साइज की होती है, और इसके ऊपर छोटे छोटे सेमीकंडक्टर लगे होते हैं। तो सोचो, आप एक तो इतनी बड़ी चीज लगा रहे हो और एक इतनी सी चीज लगा रहे हो, ऊपर से ये फास्ट भी होती है। इस वाली से ये वाली चीज फास्ट होती है, ठीक है, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर पे वर्क कर रही है, और ये क्या कर रही है, नॉर्मल मैग्नेटिक डिस्क पे वर्क कर रही है, ठीक है। तो ये चीज फास्ट है, ये चीज साइज भी कम है, और इसके पैसे भी ज्यादा है। भाई देखो, अगर काम अच्छा करेगी तो महंगी तो होगी चीज, और ये आज के जमाने की चीज है HDD, ठीक है। तो HDD क्या है, एक तरह की चिप होती है जिसपे सेमीकंडक्टर लगे होते हैं। और ये किस चीज का एग्जांपल है, ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? अगर कोई पूछे आपसे कि HDD का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया, तो ये EEPROM से लिखा। कहां से लिया गया? EEPROM से। EEPROM क्या थी? अरे भाई, EEPROM में यही तो कर रहे थे, एक सेमीकंडक्टर होता था, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक पल्स डालो तो वो क्या करता था, पुराना डाटा मिटा देता था, नया डाल देता था। तो ये क्या कर रही है, ये भी तो यही कर रही है। इसको आपने कंप्यूटर में डाला हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भेजते हो, फाइल डिलीट हो जाती है, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज के थ्रू नई फाइल आपकी सेव हो जाती है। तो ये किस पे वर्क कर रहा है, EEPROM के कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहा है। ये आपका एक तरह से चलता फिरता रोम ही है, बस ये एक्सटर्नल है। और वो क्या होता है, मदरबोर्ड में लगा होता है, वो इंटरनल होता है। इसकी कैपेसिटी ज्यादा है, उसकी कैपेसिटी कम होती है, ठीक है। अब EEPROM के ऊपर एक और एक्सटर्नल डिवाइस बताता हूं, जिसको क्या बोलते हैं, पेन ड्राइव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेन ड्राइव बोलते हैं। पेन ड्राइव के अलावा उसका दूसरा नाम क्या है, फ्लैश ड्राइव। क्या नाम है, फ्लैश ड्राइव। तीसरा नाम उसका क्या है, USB ड्राइव, ठीक है, ठीक है। USB ड्राइव। आजकल नॉर्मली आपको कोई भी चीज लेनी है, किसी से कोई आपको फाइल कॉपी करवानी है, कुछ भी कराना है, प्रिंट आउट निकलवाना है,
तो आप क्या करते हो, पेन ड्राइव ले जाते हो। पेन ड्राइव के आगे क्या लगी होती है, यूएसबी। ये यूएसबी पिन होती है। यूएसबी पिन का पूरा नाम क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, क्या नाम है पूरा नाम यूएसबी का, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, यूएसबी ऐसे बना है, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस। ये एक तरह का पिन होता है। और यूएसबी का बनाने वाला जो वैज्ञानिक था वो भी इंडियन था। और जो उस वैज्ञानिक का नाम मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएगा, मैं अगले वीडियो में उस इंसान का नाम जरूर लूंगा। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में फटाफट लिखोगी यूएसबी का इनोवेशन किसने किया था, कौन सा भारतीय था जिसने यूएसबी की खोज की। ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखो। तो अगली जो ड्राइव क्या होगी, आपने एचडीडी पढ़ ली, एसडीडी पढ़ ली और यूएसबी पढ़ ली। अब दोस्तों और चीज पढ़ते हैं, देखो। और इसके अलावा आपकी सेकेंडरी मेमोरी में क्या आ जाती है, आपकी फ्लॉपी ड्राइव पढ़ी होगी आपने। बहुत से लोग जो कम से कम मेरी उम्र के हैं या मेरे से थोड़े बड़े हैं, मैंने तो जब बचपन में बहुत छोटी एज में कंप्यूटर्स के कांटेक्ट में आ गया था, तो हमने बचपन में फ्लॉपी ड्राइव देखी हुई है। आजकल के बच्चों ने फ्लॉपी ड्राइव देखी नहीं होगी। कुछ इस तरह की होती थी फ्लॉपी ड्राइव। ठीक है, छोटा सा, जैसे मान लीजिए आपका कोई क्रेडिट कार्ड हो, ठीक है, उस तरह की होती थी, बस वो प्लास्टिक का हार्ड कवर होता था। ठीक है, इस तरह की आपकी फ्लॉपी ड्राइव होती थी। ये 3 तरह की साइज में आती थी। कौन सी साइज में, 8 इंच की साइज। 8 इंच की साइज घर में यूज नहीं होती थी। घर के जो कंप्यूटर होते थे उनमें 8 इंच की फ्लॉपी ड्राइव यूज नहीं होती थी। इसके बाद आती थी 5.25 इंच की, 5 1/4 इंच की। क्या है, 5.14 इंच की जो आती थी, ये होती थी घर में यूज होती थी, पर्सनल कंप्यूटर में यूज होती, पीसी में यूज होती थी। और फिर जब फ्लॉपी ड्राइव का विकास हुआ तो एक और आ गई 3.5 इंच की, 3.5 इंच की आ गई। ये सबसे छोटी थी। ठीक है, ये भी आपके पर्सनल कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में यूज होती थी। जो पुराने जमाने के लैपटॉप होते थे सबसे शुरुआत के, उनमें यूज होती थी। तो ये वाली जो दोनों हैं ये आपके घर में यूज होती थी, और ये वाली केवल कंपनियों के पास, जिनके पास सुपर कंप्यूटर होते थे, उनमें यूज होती थी। ठीक है, समझ में आ गया। और इनकी साइज क्या होती थी, ये नॉर्मली आपकी 500 केबी से लेके 1.2 MB तक। मतलब आज के जमाने का एक MP3 फाइल भी इसमें सेव नहीं कर सकते, इससे कम स्टोरेज होती थी इसकी। ठीक है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कहां तक होती थी, 1.2 MB सिर्फ। मतलब एक MP3 फाइल भी अगर आप सेव करना चाहो तो नहीं हो सकती इसके अंदर, इतनी कम स्टोरेज थी। ठीक है, इसके अलावा फिर दोस्तों आई कैसेट, मैग्नेटिक कैसेट। आपने पुराने जमाने में गाने सुने होंगे टेप रिकॉर्डर में। ठीक है, कुछ इस तरह की कैसेट होती थी। आप टेप रिकॉर्डर में कैसेट डालते थे और गाने बजने शुरू हो जाते थे। ये किस चीज पे वर्क करती थी, मैग्नेटिक टेप पे। किस पे, काले रंग की जो टेप होती थी ना, उसी को बोलते थे मैग्नेटिक टेप। और ये बहुत सालों तक इस्तेमाल होती रही। ठीक है, इसका बहुत यूज हुआ। आपने पुराने जमाने में इसमें कई बार आपने गाने भरवाए होंगे, पुराने वाले गाने हटा देते थे, नए गाने भरवा लेते थे। तो इसका मतलब ये क्या थी, रीराइटेबल थी, रीराइटेबल। ठीक है, इसको बार बार मेमोरी को मिटा के नए गाने आप इसमें डाल सकते हो। तो ये क्या है, रीराइटेबल। फिर ठीक है, फ्लॉपी डिस्क आई, आपकी मैग्नेटिक टेप आई, उसके अलावा आई सीडी। क्या आई, सीडी प्लेयर। इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क। इसके ऊपर, डिस्क के ऊपर सारा डाटा सेव होता है। ठीक है, यहाँ पे सारा डाटा सेव होता है। यहाँ पे स्क्रैच लग जाते थे तो आपको याद होगा सीडी चलती नहीं थी, बीच में फिल्म अटक जाती थी। तो वो क्यों होती थी, क्योंकि यहाँ पे डाटा सेव होता था। अगर ये स्क्रैच हो गया तो डाटा रीड नहीं कर पाते। तो ये क्या थी, कॉम्पैक्ट डिस्क। अब जो सीडी थी वो दोस्तों 2 तरह की आती थी। एक आती थी सीडी रोम, ठीक है, और एक आती थी सीडी आरडब्ल्यू। सीडी रोम का मतलब आप हमेशा रट लो ये चीज। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, मतलब उस चीज में हम कोई फेरबदल नहीं कर सकते। यानी जो सीडी रोम होगी उसमें एक बार आपने कोई डाटा अगर डाल दिया तो उसके बाद वो सीडी में कोई बदलाव नहीं हो सकता। ठीक है, एक बार कोई फिल्म आपने डाल दी सीडी के अंदर तो फिर वो हमेशा के लिए वो फिल्म ही सेव रहेगी। लेकिन आरडब्ल्यू जो सीडी होती थी वो क्या होती थी, रीराइटेबल। यानी एक बार आपने उसमें कोई गाने डाल दिए, वीडियोस डाल दिए, तो वो मिटा के आप नए गाने और वीडियो डाल सकते हो। तो वो क्या है, सीडी आरडब्ल्यू। ठीक है, समझ में आ गई।
सीडी के बाद इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ी, सीडी के बाद आई थी डीवीडी। सेम ही चीज थी, बस इसकी साइज क्या थी, साइज ज्यादा थी। ठीक है, तो दोस्तों हमने एक्सटर्नल डिवाइसेस जो थी, जितनी भी एक्सटर्नल मेमोरी थी उसके एग्जांपल हमने देख लिए। हार्ड डिस्क ड्राइव हो गई, आपकी सॉलिड डिस्क ड्राइव हो गई, उसके अलावा फ्लॉपी डिस्क आई, मैग्नेटिक टेप आई, सीडी आई, और सीडी के बाद डीवीडी आई। सीडी और डीवीडी में कोई फर्क नहीं था, केवल डीवीडी की जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो सीडी से ज्यादा होती थी। तो ये आपकी बहुत कॉमन जो है वो आपकी एक्सटर्नल जो है डिवाइसेस हैं। एक्सटर्नल स्टोरेज की बात करें तो इसके अलावा आपकी जो एक और आती है जो आपकी प्लग एंड प्ले हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है, जिसको आप यूएसबी केबल के थ्रू जो हार्ड डिस्क है वो जोड़ सकते हैं। वो एक तरह की चलती फिरती पेन ड्राइव है, बस उसका पेन ड्राइव से ज्यादा साइज होता है। तो एक्सटर्नल स्टोरेज के आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। और आजकल एक नई चीज और आ गई है, एक नई चीज और आ गई है जो आपने कई बार सुनी होगी, उसको क्या बोलते हैं, क्लाउड स्टोरेज। क्या बोलते हैं, क्लाउड स्टोरेज। ये भी हमारे स्टोरेज का ही काम करता है, लेकिन ये इंटरनल और एक्सटर्नल का भाग नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों चीजें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंप्यूटर के साथ अटैच हो रखी होती हैं। लेकिन क्लाउड स्टोरेज क्या है, क्लाउड स्टोरेज यानी जो गूगल कंपनी है, एप्पल कंपनी है, ये कंपनियां क्या करती हैं, आपको क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करती है कि अपने सर्वर के ऊपर जो उनका खुद का सर्वर है, वो कहते हैं भाई आप अपना जो भी एक्स्ट्रा डाटा है कंप्यूटर का वो हमारे सर्वर के ऊपर सेव कर दो। जैसे अलग अलग कंपनी की अलग अलग लिमिट होती है, जैसे कुछ कंपनियां हैं वो 100 जीबी की लिमिट देती हैं, कुछ आपको 500 जीबी की लिमिट देती हैं। तो आप 500 जीबी तक का अपना कंप्यूटर का डाटा वहां पे क्लाउड में सेव कर सकते हैं। ऐसा डाटा जो आप नॉर्मली रात दिन यूज नहीं करते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी कोई पुरानी फोटोज हैं, पुराने वीडियोज हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, आप क्लाउड स्टोरेज में सेव कर सकते हैं। और क्लाउड स्टोरेज से आप जब भी आपको चाहिए तो आप इंटरनेट के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, इंटरनल या एक्सटर्नल का पार्ट नहीं है। तो क्लाउड स्टोरेज भी आपको याद होना चाहिए भैया, क्लाउड स्टोरेज होता क्या है। ठीक है, तो ऑनलाइन हमारा जो डाटा हम सेव करते हैं उसको क्लाउड स्टोरेज बोलते हैं। तो ये जो थी ये हमारी मेमोरीज का टॉपिक था। इसके अलावा अगर आपको कोई डेफिनेशन पूछ ले, बाय चांस आपको डेफिनेशन पूछ ले, तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है। अगर आपसे स्टोरेज की पूछे तो स्टोरेज का आपको बताना है कि स्टोरेज एक ऐसी डिवाइस है जो कि कंप्यूटर में यूज होती है डेटा को या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए टेम्परेरी या परमानेंट बेसिस पे। इट इज ए डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर डेटा और इंफॉर्मेशन ऑन ए टेम्परेरी और परमानेंट बेसिस। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको डेफिनेशन हमें रटनी नहीं है। डेफिनेशन अगर हमें टॉपिक पता होगा तो हम डेफिनेशन खुद बना सकते हैं। अगर आपसे रैम की डेफिनेशन पूछ ले कि भाई रैम क्या होती है, तो रैम का आप सिंपली बता सकते हैं, रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज ए वोलेटाइल मेमोरी विच इज टेम्परली यूज व्हाइल द कंप्यूटर इज बीइंग टर्न्ड ऑन। जब तक आपका कंप्यूटर चालू है उस समय यूज होने वाली मेमोरी को क्या बोलते हैं, रैम बोलते हैं। ये एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब जितनी देर कंप्यूटर काम में ले रहे हैं उतनी देर आपकी यूज होगी। रैम जो है वो दो टाइप की आती है। पहले आती थी दोस्तों डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम क्या होती थी, वो बार बार रिफ्रेश होती थी, मतलब हर एक दो मिनट के बाद रिफ्रेश होती थी। और जबकि आपका कंप्यूटर चालू है, कंप्यूटर चालू होते हुए भी वो बार बार क्या करती थी, रिफ्रेश होती थी, पुराना डाटा हटा देती थी। लेकिन आजकल यूज कौन सी होती है, स्टैटिक रैम यूज होती है। स्टैटिक रैम जो होती है वो जितनी देर कंप्यूटर चालू है आपकी रिफ्रेश नहीं होती बार बार। ठीक है, तो ये दो टाइप्स हैं, ये आपको नॉर्मली क्वेश्चन में नहीं पूछेगा। आपको रैम की डेफिनेशन आ गई। रोम क्या होती है, इट इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी विच कंटेन्स बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम और इंस्ट्रक्शंस विच कंप्यूटर यूजेस वाइल टर्निंग ऑन। मतलब रोम एक ऐसी मेमोरी है जिसके अंदर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यानी बायोस या फिर कहें इंस्ट्रक्शंस स्टोर होते हैं जो कि कंप्यूटर यूज करता है शुरू होने के समय। ठीक है, ये आपकी रोम की डेफिनेशन हो गई। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कोई कैश मेमोरी, कैश मेमोरी आप कह सकते हैं, कैश मेमोरी इज ए टेम्पररी मेमोरी बिटवीन मेन मेमोरी एंड सीपीयू विच द प्रोसेसर यूजेस फॉर फास्ट प्रोसेसिंग। यानी कि कैश मेमोरी क्या है, मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच की एक टेम्पररी मेमोरी है जो कि प्रोसेसर यूज करता है जल्दी वर्क करने के लिए। कैश मेमोरी क्या करती है, आपका डाटा जो रात दिन जो आप डाटा यूज करते हैं,
जो बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं उसको क्या करता है, कैश मेमोरी सेव कर लेता है। ठीक है, कैश मेमोरी सेव कर लेता है। तो प्रोसेसर जब कोई काम करेगा तो आप जो फाइल आप रात दिन खोलते हैं, प्रोसेसर क्या करेगा, उसको कैश मेमोरी से उठाएगा और फटाफट वो आपको ओपन कर देगा, मेन मेमोरी तक नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है, मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में पाई जाती है कैश मेमोरी। आपको सारे एग्जांपल पता चल गए होंगे, कैश मेमोरी क्या होती है, रोम क्या होती है, रैम क्या होती है। इसके अलावा भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा उसके आंसर्स। एंड इस वीडियो को एक बार अगर आपके समझ में नहीं आए तो 2 बार देखो, 3 बार देखो, लेकिन रटना नहीं है, समझना है टॉपिक को। मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देके बता दिया, वो फ्रिज वाला जो एग्जांपल है वो आप याद रखना, उसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कैश कैसे काम करता है, रोम कैसे काम करती है, रैम क्या होती है, स्टोरेज क्या होती है। एक नॉर्मली हम देखो कई बार क्या होता है, एक और डाउट आपका क्लियर कर देता हूं। कुछ लोग क्या करते हैं, आपका जो स्मार्टफोन होता है, स्मार्टफोन के लिए कुछ लोग क्या बोलते हैं कि भाई मेरे स्मार्टफोन में 5 GB रैम है और 64 GB रोम है। क्या है, 64 GB रोम है। ठीक है, ये आपका रोम नहीं है, ये आपकी स्टोरेज है। क्या है, स्टोरेज। जब शुरुआत में फोन आए थे, शुरुआत में फोन कौन से आए थे, फीचर फोन आए थे, जो बटन वाले फोन नहीं होते थे, यहाँ पे स्क्रीन होती थी, उनमें रैम और रोम होती थी। उनमें नॉर्मली जो आपकी रैम होती थी वो 264 KB रैम के आसपास होती थी। ठीक है, 264 KB या MB, ठीक है, इतनी रैम होती थी उनकी। और उनके साथ रोम कितनी होती थी, मोबाइल की खुद की मेमोरी, किसी की 5 MB, किसी की 10 MB, ये उनकी रोम होती थी। उस टाइम पे रोम क्यों बोलते थे, क्योंकि इसका जो सर्किट बोर्ड होता था ना, कंप्यूटर, इसके स्मार्टफोन का जो बोर्ड होता था ना, ये मदरबोर्ड, इसके साथ में वो मेमोरी लगी होती थी, तो ये फिक्स मेमोरी थी, इसलिए क्या बोलते थे उस टाइम पे, रोम। लेकिन आजकल जो स्मार्टफोन आ रहे हैं, इनमें ये जो 64 GB 128 GB, ये क्या है, ये मेमोरी है, स्टोरेज है। इसको रोम मत बोलना। रोम इसलिए नहीं है क्योंकि इस स्टोरेज को हम जब चाहे चेंज कर सकते हैं। एक स्मार्टफोन जो 64 GB वेरिएंट में आया है, उसी स्मार्टफोन के ऊपर से वो मेमोरी हटा के हम 128 GB की मेमोरी डाल सकते हैं। तो आजकल ये चेंज हो सकती है, इसलिए इसको रोम ना कह के क्या बोलेंगे, स्टोरेज बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये थी जानकारी आपकी मेमोरीज के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर विषय के बारे में, जिनको पढ़ना है, उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल के नीचे यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, वो दबा देना, साथ में बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जब भी मैं आपके लिए कोई नया वीडियो लेके आऊं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।